नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, इतना कि हर योद्धा के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। लेकिन सोचिए, उस एक इंसान के मन में क्या चल रहा होगा जिसके एक फैसले पर लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। एक सेनापति के दिमाग में आखिर होता क्या है? आइए आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में उतरते हैं और युद्ध के इसी मनोविज्ञान को, इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे साइकोलॉजिकल ड्रामा के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है कौरव सेना का बेचैन और महत्वाकांक्षी कमांडर दुर्योधन, और दूसरी तरफ हैं कौरवों के सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित और सबसे अनुभवी योद्धा पितामह भीष्म। अब देखिए, युद्ध से ठीक पहले का समय है, वो समय जब सेना का जोश एकदम हाई होना चाहिए, है ना? लेकिन ठीक इसी वक्त दुर्योधन अपने सभी बड़े योद्धाओं को एक बड़ा अजीब सा आदेश देता है, और ये आदेश सीधे सीधे जुड़ा है पितामह भीष्म से। सुनने में तो ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी लगती है, पर सच तो ये है कि इसके पीछे एक गहरा डर, एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ है। तो फिर चलिए इस आदेश के पीछे जो छिपे हुए इशारे हैं ना, उन्हें डिकोड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक 1.11 ये हमें दुर्योधन के मन की उस असली हालत तक ले जाएगा जिसे वो दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुर्योधन क्या कहता है? वो कहता है, आप सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। मतलब अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो दुर्योधन का बस एक ही कमांड है, सब मिलकर भीष्म को बचाओ। जरा सोचिए इस बारे में। एक कमांडर जिसका काम अपनी सेना में जोश भरना है, वो लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अपने सबसे मजबूत योद्धा को बचाने की बात कर रहा है। ये बात उसके कॉन्फिडेंस को नहीं बल्कि उसके डर को दिखाती है। उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा है कि कहीं उसकी सेना का सबसे मजबूत पिलर ही ना गिर जाए। तो देखिए, शब्द क्या थे? भीष्म की रक्षा करें। लेकिन उनके पीछे छिपा हुआ मतलब क्या था? मुझे भीष्म की मौत से डर लग रहा है। ये एक लीडर के सबकॉन्शियस मन की आवाज थी जो ना चाहते हुए भी उसके होठों पर आ गई। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर दुर्योधन को पितामह भीष्म के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? अरे ये वही भीष्म है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जो अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। आखिर उनकी कमजोरी क्या हो सकती थी? इसका जवाब है शिखंडी। देखिए, दुर्योधन को यह बात अच्छी तरह पता थी कि शिखंडी असल में पिछले जन्म में अंबा नाम की एक स्त्री थी जिसने भीष्म से बदला लेने के लिए ही फिर से जन्म लिया था। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो कभी किसी स्त्री पर या ऐसे किसी पर जिसने स्त्री के रूप में जन्म लिया हो उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। तो पांडवों की सेना में खड़ा ये शिखंडी ही भीष्म की कह सकते हैं एकमात्र दुखती रग था। तो इसलिए दुर्योधन का वो आदेश असल में एक कमांड नहीं, एक गुहार है, एक रिक्वेस्ट है। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर पांडवों ने शिखंडी को ढाल बनाकर भी भीष्म पर हमला किया तो भीष्म लड़ेंगे ही नहीं और कौरवों की हार पक्की हो जाएगी। मतलब उसकी जीत की सारी उम्मीद सिर्फ भीष्म पर ही टिकी हुई है। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक इतने अनुभवी लीडर पितामह भीष्म ने अपने पोते के इस छिपे हुए डर और इनसिक्योरिटी पर कैसा रिएक्शन दिया? क्योंकि वो दुर्योधन के कहे हुए शब्द नहीं बल्कि उसके अनकहे डर को सुन चुके थे। भीष्म ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं दिया कि अरे बेटा चिंता मत करो। नहीं, उनका जवाब शब्दों से कई ज्यादा पावरफुल था। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसमें पूरी सेना का उस गिरे हुए मनोबल को वापस उठाने की ताकत थी। श्लोक 1.1 में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। यहां सबसे जरूरी शब्द है हर्षम, मतलब खुशी या जोश। तो कुरुवंश के सबसे बड़े, सबसे प्रतापी पितामह ने उस दुखी और डरे हुए दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करने के लिए कुछ किया। और वो पावरफुल एक्शन क्या था? एक शंखनाद। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली शंख की आवाज नहीं थी। इसे एक खास नाम दिया गया है, सिंहनाद। सिंहनाद मतलब शेर जैसी दहाड़। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाज अपनी टीम में तो जोश भर देती है और विरोधी टीम पर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देती है। बस सिंहनाद भी युद्ध के मैदान का ठीक वही मनोवैज्ञानिक हथियार है। तो इस टेंशन भरे माहौल में जब कमांडर का दिल खुद डर से कांप रहा था और पूरी आर्मी का मोराल डामाडोल था, ठीक उसी वक्त पितामह भीष्म ने
एकदम शेर की तरह गरज कर बहुत जोर से अपना शंख बजाया। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक ऐलान था, एक आश्वासन था कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं यहां हूं और मैं लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और बस उस एक पल ने, उस एक आवाज ने युद्ध के मैदान की पूरी साइकोलॉजी को पलट कर रख दिया। दुर्योधन का डर, उसकी सेना का शक, सब कुछ उस एक दहाड़ में कहीं दबकर रह गया। भीष्म का ये जो साइकोलॉजिकल मूव था ना, इसका असर बहुत बड़ा हुआ। ये सिर्फ आर्मी का मोराल बूस्ट करने वाला काम नहीं था, नहीं, इसने तो असल में युद्ध का बिगुल बजा दिया था। आगे के श्लोकों में यही बताया गया है, जैसे ही पितामह का शंख बजा, दोनों तरफ से हजारों शंख, नगाड़े, ढोल, सारे युद्ध के बाजे एक साथ बजने लगते हैं। और इसी के साथ इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है। एक बार सोच कर देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति के डर को दूर करने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है और इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध को शुरू कर देता है। कमाल है ना? तो आज हमने देखा कि कैसे दुर्योधन का छिपा हुआ डर और भीष्म के एक समझदारी भरे एक्शन ने असल में युद्ध की शुरुआत कर दी। ये हमें सिखाता है कि लड़ाई के मैदान में हथियार जितने जरूरी होते हैं ना, उतने ही जरूरी होती है साइकोलॉजी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि वो जो पहला शंखनाद था, क्या वो सिर्फ एक आवाज थी या फिर वो उस पूरे युद्ध के भविष्य का एक इशारा था? एक ऐसा भविष्य जहां एक इंसान के इमोशंस और एक्शंस लाखों लोगों की किस्मत तय करने वाले थे। इस पर सोचिएगा जरूर।